गुरुजी स्टार्ट कीजिए। ओम सदाशिवसमारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे 7 दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया किस प्रकार महाभारत का जो युद्ध है वो आरंभ है और 7वें दिन का युद्ध चल रहा है, जहां पर दोनों पक्षों के योद्धा परस्पर आपस में लड़ रहे हैं। कभी एक पक्ष जीतता है, कभी दूसरा पक्ष जीतता है। इसी प्रकार से कभी ये उस पर भारी, कभी ये उस पर भारी इत्यादि चलता रहता है। तो 7वें दिन हमने भीष्म का पराक्रम देखा, अर्जुन का देखा, अभिमन्यु इत्यादि का पराक्रम हमने वहां देखा। अब उसके आगे हम आज अध्ययन करेंगे। तो हमारा है षडशीतितमोध्याय यानी 86वां अध्याय, भीष्म और युधिष्ठिर का युद्ध, धृष्टद्युम्न और सात्यकी के साथ विंद और अनुविंद का संग्राम, द्रोण आदि का पराक्रम और 7वें दिन के युद्ध की समाप्ति। संजयोवाच वीरथं तं समासाद्य चित्रसेनं यशस्विनं कथमारोपयामास विकर्णस्तनयस्तव तस्मिंस्ततः वर्तमाने तुमुले संकुले भृशं भीष्मा शान्तनवस्तूर्णं युधिष्ठिरम् उपाद्रवत् सहस्रथनागाश्वा समकम्पन्त संजयः मृत्योरास्यमनुं प्राप्तं मे निरेचा युधिष्ठिरम्। संजय कहते हैं, राजन, रसीन हुए अपने यशस्वी भाई चित्रसेन के पास जाकर आपके पुत्र विकर्ण ने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। जब इस प्रकार भयंकर और घमासान युद्ध होने लगा, उसी समय भीष्म ने तुरंत ही राजा युधिष्ठिर पर धावा किया। यह देख संजय वीर रथ, हाथी और घोड़ों सहित कांप उठे। उन्होंने युधिष्ठिर को मौत के मुख में पड़ा हुआ ही समझा। कुरुनंदन राजा युधिष्ठिर भी नकुल और सहदेव के साथ महाधनुर्धर पुरुष सिंह भीष्म का सामना करने के लिए आगे बढ़े। जैसे मेघ सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार युद्धस्थल में हजारों बाणों की वर्षा करते हुए पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने भीष्म को आच्छादित कर दिया। आर्य उनके द्वारा अच्छी तरह चलाए गए सैकड़ों और हजारों बाणों समूहों को गंगानंदन भीष्म ने ग्रहण कर लिया, अर्थात अपने बाणों से विफल कर दिया। आर्य इसी प्रकार भीष्म के चलाए हुए बाण भी आकाश में पक्षियों के झुंड के समान दिखाई देने लगे। शांतनुनंदन भीष्म ने युद्धस्थल में आधे निमेष में ही पृथक पृथक बाणों का जाल सा बिछाकर कुंतीनंदन युधिष्ठिर को अदृश्य कर दिया। तब क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर ने कुरुवंशी महात्मा भीष्म पर विषधर सर्प के समान नाराज का प्रहार किया। राजन, परंतु महारथी भीष्म ने युधिष्ठिर के छूटे हुए उस नाराज को अपने पास पहुंचने से पहले ही समरभूमि में एक क्षुरप्र के द्वारा काट गिराया। इस प्रकार रणभूमि में काल के समान भयंकर उस नाराज को काटकर भीष्म ने कौरवराज युधिष्ठिर के स्वर्णाभूषणों से युक्त घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर भी उसी रथ में खड़े हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पर शक्ति चलाई। कालपास के समान तीखी उस एवं भयंकर शक्ति को सहसा अपनी ओर आती देख भीष्म ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उसे रणभूमि में काट गिराया। तदनंतर जिसके घोड़े मारे गए थे उस रथ को त्याग कर धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत ही महामना नकुल के रथ पर आरूढ़ हो गए। उस समय रण क्षेत्र में नकुल और सहदेव को पाकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भीष्म ने अत्यंत कुपित हो उन्हें बाणों से आच्छादित कर दिया। महाराज नकुल और सहदेव को भीष्म के बाणों से अत्यंत पीड़ित देख युधिष्ठिर ने अपने मन में भीष्म के वध की इच्छा लेकर गहन विचार करने लगे। तदनंतर युधिष्ठिर ने अपने बसवर्ती नरेशों तथा सुहृदगणों को यह आदेश दिया कि सब लोग मिलकर शांतनुनंदन भीष्म को मार डालो। तब कुंती पुत्र युधिष्ठिर का यह कथन सुनकर समस्त राजाओं ने विशाल रथ समूह के द्वारा पितामह भीष्म को चारों ओर से घेर लिया। राजन, सब ओर से घिरे हुए आपके ताऊ देवव्रत सब महारथियों को धराशायी करते हुए अपने धनुष के द्वारा क्रीड़ा करने लगे। जैसे सिंह का बच्चा वन के भीतर मृगों के झुंड में घुसकर खेल रहा हो, उसी प्रकार कुंती कुमारों ने युद्ध में विचरते हुए कुरुवंशी भीष्म को वहां देखा। महाराज, रणभूमि में वीरों को डांटते और बाणों के द्वारा उन्हें त्रास देते थे। जैसे मृगों के समूह सिंह को देखकर डर जाते हैं, उसी प्रकार सब राजा भीष्म को देखकर भयभीत हो गए। जैसे वायु की सहायता से घास फूस को जलाने की इच्छा वाली अग्नि अत्यंत प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार भरत वंश के सिंह भीष्म के स्वरूप को रण क्षेत्र में क्षत्रियों ने अत्यंत तेजस्वी देखा।
भीष्म उस युद्धस्थली में रथियों के मस्तक काट काट कर उसी प्रकार गिराने लगे जैसे कोई कुशल मनुष्य ताड़ के वृक्षों से पके हुए फलों को गिरा रहा हो। महाराज, भूतल पर पटापट गिरते हुए मस्तकों का आकाश से पृथ्वी पर पड़ने वाले पत्थरों के समान भयंकर शब्द हो रहा था। उस भयानक तुमुल युद्ध के होते समय भी सभी सेनाओं का आपस में भारी संघर्ष हो गया। उन सबका व्यूह भंग हो जाने पर भी संपूर्ण क्षत्रिय परस्पर एक एक को ललकारते हुए युद्ध के लिए डटे ही रहे। शिखंडी भरत वंश के पितामह भीष्म के पास पहुंचकर उनकी ओर बड़े बेग से दौड़ा और बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। किंतु भीष्म ने शिखंडी के स्त्रीत्व का चिंतन करके युद्ध में उसकी अवहेलना कर दी और संजय वंशी क्षत्रियों पर क्रोधपूर्वक आक्रमण किया। तब संजय गण उस महायुद्ध में हर्ष और उत्साह से भरे हुए भीष्म को देखकर शंख ध्वनि के साथ नाना प्रकार से सिंहनाद करने लगे। प्रभो, जब सूर्य पश्चिम दिशा में ढलने लगे उस समय युद्ध का रूप और भी भयंकर हो गया। रथ से रथ और हाथी से हाथी बढ़ गए। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न तथा महारथी सात्यकी, ये दोनों शक्ति और तोमरों की वर्षा से कौरव सेना को अत्यंत पीड़ा देने लगे। राजन, उन दोनों ने युद्ध में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा आपके सैनिकों का संहार करना आरंभ किया। भरतश्रेष्ठ, उनके द्वारा समर में मारे जाते हुए आपके सैनिक युद्ध विषयक श्रेष्ठ बुद्धि का सहारा लेकर ही संग्राम छोड़कर भाग नहीं रहे थे। आपके योद्धा ही भी रण क्षेत्र में पूर्ण उत्साह के साथ शत्रुओं का संहार करते थे। राजन, महामना धृष्टद्युम्न सम्रांगण में जब आपके योद्धाओं का वध कर रहे थे उस समय उन महामनस्वी वीरों का आर्त क्रंदन बड़े जोर से सुनाई देता था। आपके सैनिकों का वह घोर आर्तनाद सुनकर अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद धृष्टद्युम्न का सामना करने के लिए उपस्थित हुए। उन दोनों हाथियों ने बड़ी उतावली के साथ धृष्टद्युम्न के घोड़ों को मारकर उन्हें भी अपने बाणों की वर्षा से ढक दिया। तब महाबली धृष्टद्युम्न तुरंत ही अपने रथ से कूदकर महामना सात्यकी के रथ पर शीघ्रता पूर्वक चढ़ गए। तदनंतर विशाल सेना से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर ने शत्रुओं को तपाने वाले और क्रोध में भरे हुए विंद और अनुविंद पर आक्रमण किया। आर्य, इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन भी संपूर्ण उद्योग से समर भूमि में विंद और अनुविंद की रक्षा के लिए उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ा हो गया। क्षत्रिय शिरोमणि अर्जुन भी अत्यंत कुपित होकर क्षत्रियों के साथ संग्राम भूमि में उसी प्रकार युद्ध करने लगे जैसे वज्रधारी इंद्र असुरों के साथ करते हैं। आपके पुत्र का प्रिय करने वाले द्रोणाचार्य भी युद्ध में कुपित होकर समस्त पांचालों का विनाश करने लगे, मानो आग रुई के ढेर को जला रही हो। प्रजानाथ, आपके दुर्योधन आदि पुत्र रण क्षेत्र में भीष्म को घेर कर पांडवों के साथ युद्ध करने लगे। भारत, तदनंतर जब सूर्यदेव पर संध्या की लाली छाने लगी तब राजा दुर्योधन ने आपके सभी योद्धाओं से कहा, जल्दी करो। फिर तो वे सब योद्धा वेग से युद्ध करते हुए दुष्कर पराक्रम प्रकट करने लगे। उसी समय सूर्य अस्ताचल को चले गए और उनका प्रकाश लुप्त हो गया। इस प्रकार संध्या होते क्षण भर में रक्त के प्रवाह से परिपूर्ण भयानक नदी बह चली और उसके तट पर गीदड़ों की भीड़ जमा हो गई। भैरव रव फैलाने वाली अमंगलमयी सियारनों तथा भूतगणों से व्याप्त होकर वह युद्ध का मैदान अत्यंत भयानक हो गया। चारों ओर राक्षस, पिशाच तथा अन्य मांसाहारी जंतु सैकड़ों और हजारों की संख्या में दिखाई देने लगे। तदनंतर अर्जुन राजा दुर्योधन के पीछे चलने वाले सुशर्मा आदि को सेना में पराजित करके अपने शिविर को चले गए तथा सेना से घिरे हुए कुरुकुल नंदन राजा युधिष्ठिर भी दोनों भाई नकुल सहदेव के साथ रात में अपने शिविर में पधारे। राजेंद्र, तब भीमसेन भी दुर्योधन आदि रथियों को युद्ध में जीतकर अपने शिविर को लौट गए। राजा दुर्योधन भी महायुद्ध में भीष्म को घेर कर तुरंत ही अपने शिविर को लौट गया। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य तथा यदुवंशी कृतवर्मा ये सारी सेना को घेर कर अपने शिविर को चल दिए। राजन, इसी प्रकार सात्विकी और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न भी युद्ध में अपने योद्धाओं को घेर कर शिविर की ओर प्रस्थित हुए। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, इस प्रकार रात के समय आपके योद्धा पांडवों के साथ अपने अपने शिविर में लौट आए। महाराज, तत्पश्चात पांडव तथा कौरव अपने शिविर में जाकर आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए विश्राम करने लगे। तदनंतर उभय पक्ष के सूरवीरों ने सबोर सैनिक गुल्मों को, गुल्म का अर्थ है प्रधान पुरुषों से युक्त रक्षक दल, जिसमें 9 हाथी, 9 रथ, 27 घुड़सवार और 45 पैदल सैनिक होते हैं, उसे गुल्म कहते हैं, जो प्रधान होते हैं, नियुक्त करके विधि पूर्वक अपने अपने शिविरों की रक्षा की व्यवस्था की। फिर अपने शरीर से बाणों को निकालकर भांति भांति के जल से स्नान करके स्वस्ति वाचन कराने के अनंतर बंदी जनों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे सभी यशस्वी वीर गीत और वाद्यों के शब्दों से क्रीड़ा विनोद करने लगे। 2 घड़ी तक वहां सब कुछ स्वर्ग सदृश जान पड़ा। उस समय वहां महारथियों ने युद्ध की कोई बातचीत नहीं की। नरेश्वर, जिनमें हाथी और घोड़ों की अधिकता थी, उन दोनों पक्षों की सेनाओं में सब लोग परिश्रम से चूर चूर हो रहे थे।
रात के समय जब दोनों सेनाएं सो गईं, उस समय वे देखने योग्य हो गईं। इस प्रकार हमारा 86वां अध्याय समाप्त हुआ। 87वां अध्याय। 8वें दिन व्यूहबद्ध कौरव पांडव सेनाओं की रण यात्रा और उनका परस्पर घमासान युद्ध। संजयोवाच परिणाम्यसां तां तु सुखं प्राप्त जनेश्वरः कुरवः पाण्डवाश्चैव पुनर्युद्धाय निर्ययुः। ततः शब्दो महानासीत् सैन्योरुभयोर्नृप निर्गच्छमानयोः संख्ये सागरप्रतिमो महान्। ततो दुर्योधनो राजा चित्रसेनो विविंशतिः भीमश्च रथिनां श्रेष्ठो भारद्वाजश्च वै नृप एकीभूतः सुचिन्यन्तः कौरवाणां महाचमुं व्यूहाय विदधु राजन् पांडवान् प्रतिदंसिताः। संजय कहते हैं, नरेश्वर कौरव और पांडव निद्रा सुख का अनुभव करके वह रात बिताकर पुनः युद्ध के लिए निकले। महाराज, वे दोनों सेनाएं जब युद्ध के लिए शिविर से बाहर निकलने लगी, उस समय संग्राम भूमि में महासागर की गर्जना के समान महान घोष होने लगा। नरेश्वर, तत्पश्चात राजा दुर्योधन, चित्रसेन, विंशति रथियों में श्रेष्ठ भीष्म तथा द्रोणाचार्य सब संगठित एवं सावधान होकर पांडवों से युद्ध करने के लिए कवच बांधकर कौरवों के विशाल सैन्य की व्यूह रचना करने लगे। प्रजानाथ, आपके ताऊ भीष्म ने समुद्र के समान विशाल एवं भयंकर महाव्यूह का निर्माण किया, जिसमें हाथी, घोड़े आदि वाहन उत्ताल तरंगों के समान प्रतीत होते थे। शांत रघुनंदन भीष्म संपूर्ण सेनाओं के आगे आगे चले। उनके साथ मालवा, दक्षिण प्रांत तथा अवंती देश के योद्धा थे। उनके पीछे पुलिंद, पारद, क्षुद्रक तथा मालव देशीय वीरों के साथ प्रतापी द्रोणाचार्य थे। प्रजेश्वर, द्रोण के पीछे मागध, कलिंग और पिशाच सैनिकों के साथ प्रतापी राजा भगदत्त जा रहे थे, जो बड़े सावधान थे। बृहद्बल के बाद सूरवीर प्राग ज्योतिषपुर नरेश के पीछे कौशल देश के राजा बृहद्बल थे, जो मेकल, कुरुविंद तथा त्रिपुरा के सैनिकों के साथ थे। बृहद्बल के बाद सूरवीर त्रिगर्त थे, जो प्रस्थला के अधिपति थे। उनके साथ बहुत से काम्बोज और सहस्त्रों यवन योद्धा थे। भारत, त्रिगर्त के पीछे बेशवाली वीर अश्वत्थामा त्रिगर्त के पीछे क्षमा करें, गलत पढ़ दिया मैंने। वेगशाली वीर अश्वत्थामा चल रहे थे, जो अपने सिंहनाद से समस्त धरातल को निनादित कर रहे थे। अश्वत्थामा के पीछे संपूर्ण सेना तथा भाइयों से घिरा हुआ राजा दुर्योधन चल रहा था। दुर्योधन के पीछे शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य चल रहे थे। इस प्रकार यह सागर के समान महाव्यूह युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा था। प्रभो, उस सेना में बहुत सी पताकाएं और श्वेत छत्र शोभा पा रहे थे। विचित्र रंग के बहुमूल्य बाजूबंद और धनुष शोभित होते थे। राजन, आपके सैनिकों का वह महाव्यूह देखकर महारथी युधिष्ठिर ने तुरंत ही सेनापति धृष्टद्युम्न से कहा, महाधनुर्धर द्रुपद कुमार, देखो, शत्रु सेना का व्यूह सागर के समान बनाया गया है। तुम भी उनके मुकाबले में शीघ्र ही अपनी सेना का व्यूह बना लो। महाराज, तदनंतर क्रूर स्वभाव वाले धृष्टद्युम्न ने अत्यंत दारुण श्रृंगाटक यानी सिंघाड़े, जो सिंघाड़ा हम खाते हैं वो, के आकार वाला व्यूह बनाया, जो शत्रु के व्यूह का विनाश करने वाला था। उसके दोनों श्रृंग यानी जो सींग होते हैं, जो लंबे लंबे निकलते हैं, दोनों श्रृंगों के स्थान में भीमसेन और महारथी सात्यकी रथियों के घुड़सवारों और पैदलों के साथ उपस्थित थे। भीमसेन और सात्यकी के बीच में यानी उस व्यूह के अग्रभाग में नरश्रेष्ठ श्वेत वाहन अर्जुन खड़े हुए थे, जिनके सारथी साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। मध्य देश में राजा युधिष्ठिर तथा माद्री कुमार पांडुनंदन नकुल सहदेव थे। इसके बाद सेना सहित अनेक महाधनुर्धर नरेश खड़े थे, जो व्यूह शास्त्र के पूर्ण विद्वान थे। उन्होंने उस व्यूह को प्रत्येक अंग और उपांग से परिपूर्ण किया था। उस व्यूह के पिछले भाग में अभिमन्यु, महारथी विराट हर्ष में भरे हुए द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा राक्षस घटोत्कच विद्यमान थे। भरतनंदन इस प्रकार अपनी सेना के इस महाव्यूह का निर्माण करके युद्ध की कामना और विजय की अभिलाषा रखने वाले सूरवीर पांडव समर भूमि में खड़े थे। उस समय रणभेरियां बज रही थी। उनके निर्मल शब्दों से मिली हुई शंख ध्वनियों तथा गर्जन से ताल ठोकने, उच्च स्वर से पुकारने आदि के शब्दों से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी थी। राजन, तदनंतर समस्त सूरवीर समर भूमि में पहुंचकर परस्पर एक दूसरे को एकटक नेत्रों से देखने लगे। नरेंद्र, पहले उन योद्धाओं ने एक दूसरे के नाम ले लेकर पुकार कर युद्ध के लिए परस्पर आक्रमण किया। तत्पश्चात आपके और पांडवों के सैनिक एक दूसरे पर अस्त्रों द्वारा आघात प्रत्याघात करने लगे। उस समय उनमें अत्यंत घोर युद्ध होने लगा। भारत, उस समय युद्ध में तीखे नाराच नामक बाण इस प्रकार पड़ते थे, मानो मुख फैलाए हुए भयंकर नाग झुंड के झुंड गिर रहे हों। राजन, तेल की धोई हुई चमचमाती हुई तीखी शक्तियां बादलों से गिरने वाली कांतिमती बिजलियों के समान सबोर से गिर रही थी। स्वर्ण विभूषित
निर्मल लोह पत्र से जड़ी हुई सुंदर गदाएं पर्वत शिखरों के समान वहां गिरती दिखाई देती थीं। भारत स्वच्छ आकाश के सदृश खड्ग और 100 चंद्राकार चिन्हों से विभूषित वृषभ चर्म की विचित्र ढालें दृष्टिगोचर हो रही थी। राजन, रणभूमि में गिराई जाती हुई वे सब की सब तलवारें और ढालें बड़ी शोभा पा रही थी। नरेश्वर, दोनों पक्षों की सेनाएं समर भूमि में एक दूसरे से जूझ रही थी। उस समय परस्पर युद्ध के लिए उद्यत हुई देव सेना और दैत्य सेना के समान उनकी शोभा हो रही थी। वे कौरव पांडव सैनिक सब और सम्रांगण में एक दूसरे पर धावा करने लगे। रथी अपने रथों को तुरंत ही महायुद्ध में दौड़ा कर ले आए। श्रेष्ठ नरेश रथ के जुओं से जुए भिड़ाकर युद्ध करने लगे। बृहश्रेष्ठ संपूर्ण दिशाओं में परस्पर जूझते हुए दंतार हाथियों के दांतों के आपस में टकराने से उसमें धूम सहित अग्नि प्रकट हो जाती थी। कितने ही हाथी सवार प्रासों से घायल होकर पर्वत शिखर से गिरने वाले वृक्षों के समान सब और हाथियों की पीठों से गिरते दिखाई देते थे। बगनखों तथा प्रासों द्वारा, ठीक है, यहाँ पे शब्द है पादाताश्चाप्य दृश्यन्तो निघ्नन्तोऽथ परस्परम चित्र रूप धरासुरा नखर प्रास योधिना। ठीक है, बगनखों तथा एवं प्रासों से युद्ध करने वाले सूरवीर पैदल सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते हुए विचित्र रूपधारी दिखाई देते थे। इस प्रकार कौरव तथा पांडव सैनिक रण क्षेत्र में एक दूसरे से भिड़कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्रों द्वारा विपक्षियों को यमलोक पहुंचाने लगे। इतने में ही भीष्म अपने रथ की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते और धनुष की टंकार से लोगों को मूर्छित करते हुए रणभूमि में पांडव सैनिकों पर चढ़ाए। उस समय धृष्टद्युम्न आदि पांडव महारथी भी भयंकर नाद करते हुए युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर उनका सामना करने के लिए दौड़े। भरतनंदन, फिर तो आपके और पांडवों के योद्धाओं में परस्पर घमासान युद्ध छिड़ गया। पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी एक दूसरे से गुथ गए। इस प्रकार हमारा 87वां अध्याय समाप्त हुआ। 88वां अध्याय भीष्म का पराक्रम। भीमसेन के द्वारा धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध तथा दुर्योधन और भीष्म की युद्ध विषयक बातचीत। संजयोवाच भीष्मं तु समरे क्रुद्धं प्रतपन्तं समन्ततः शेकुः पाण्डवा द्रष्टुं तपन्तं विभास्करम् तथा सर्वाणि सैन्यानि धर्मपुत्रस्य शासनात् अभ्यद्रवन्त गाङ्गेयं मर्दयन्तं शतैः स तु भीष्मो रणश्लाघी सोमकान् सह सञ्जयान् पांचालांश्च महेश्वासान् पातयामास सायकैः। संजय कहते हैं, राजन, जैसे तपते हुए सूर्य की ओर देखना कठिन होता है, उसी प्रकार जब भीष्म उस समर में कुपित हो सब ओर से अपना प्रताप प्रकट करने लगे, उस समय पांडव सैनिक उनकी ओर देख न सके। तदनंतर युधिष्ठिर की आज्ञा से समस्त सेनाएं गंगानंदन भीष्म पर टूट पड़ी, जो अपने तीखे बाणों से पांडव सेना का मर्दन कर रहे थे। युद्ध की स्पृहा रखने वाले भीष्म अपने बाणों के द्वारा सोमक, संजय और पांचाल महाधनुर्धरों को रणभूमि में गिराने लगे। भीष्म के द्वारा घायल किए जाते हुए वे सोमक अर्थात संजय और पांचाल भी मृत्यु का भय छोड़कर तुरंत ही भीष्म पर टूट पड़े। राजन, वीर भीष्म उस युद्ध के मैदान में सहसा उन रथियों की भुजाओं और मस्तकों को काट काट कर गिराने लगे। आपके ताऊ देवव्रत ने बहुत से रथियों को रथहीन कर दिया। घोड़ों से घुड़सवारों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। महाराज, हमने देखा भीष्म के अस्त्र से मूर्छित तो बहुत से पर्वताकार गजराज रणभूमि में पड़े हैं, उनके पास कोई मनुष्य नहीं है। प्रजानाथ, उस समय वहां रथियों में श्रेष्ठ महाबली भीमसेन के सिवा पांडव पक्ष का कोई भी वीर भीष्म के सामने नहीं ठहर सका। वे ही युद्ध में भीष्म का सामना करते हुए उन पर अपने बाणों का प्रहार कर रहे थे। भीष्म और भीमसेन में युद्ध होते समय संपूर्ण सेनाओं में भयंकर कोलाहल मच गया और पांडव हर्ष में भरकर जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। जिस समय युद्ध में वह जनसंहार हो रहा था, उसी समय राजा दुर्योधन अपने भाइयों से घिरा हुआ वहां आ पहुंचा और भीष्म की रक्षा करने लगा। इसी समय रथियों में श्रेष्ठ भीमसेन ने भीष्म के सारथी को मार डाला। फिर तो उनके घोड़े उस रथ को लेकर रणभूमि में चारों ओर दौड़ने लगे। राजेंद्र, भयंकर पराक्रमी भीमसेन युद्ध में सब ओर विचरने लगे। उस समय आपके पुत्र सुनाभ ने भीमसेन पर धावा किया और उन्हें 60 तीखे बाणों से बींध डाला। भारत, तब भीमसेन ने भी अत्यंत कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले क्षुरप्र नामक बाण से शीघ्र ही सुनाभ का सिर काट दिया। उस तीखे क्षुरप्र से मारा जाकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज, आपके उस महारथी पुत्र के मारे जाने पर आपके साथ रणवीर भाई जो वहीं मौजूद थे, भीमसेन का यह अपराध सहन न कर सके। आदित्य केतु, वहवाशी, कुंडधार, महोदर, अपराजित, पंडितक और अत्यंत दुर्जय वीर विशालाक्ष, ये सातों शत्रुमर्दन
भाई विचित्र वेशभूषा से सुसज्जित हो, विचित्र कवच और ध्वज धारण किए, संग्राम भूमि में युद्ध की इच्छा से पांडुपुत्र भीमसेन पर टूट पड़े। जैसे वृत्र विनाशक इंद्र ने नमुची नामक दैत्य पर प्रहार किया था, उसी प्रकार महोदर ने समर भूमि में अपने वज्र सरीखे 9 बाणों से भीमसेन को घायल कर दिया। महाराज, आदित्य केतु ने 70, वहवाशी ने 5, कुंडधार ने 90, विशालाक्ष ने 5 और अपराजित ने महारथी महाबली भीमसेन को पराजित करने के लिए उन्हें बहुत से बाणों द्वारा पीड़ित किया। पंडितक ने उस युद्ध में 3 बाणों से भीमसेन को घायल कर दिया। तब भीम उस रण क्षेत्र में शत्रुओं द्वारा किए हुए प्रहार को सहन न कर सके। तब शत्रुसूदन वीर ने बाएं हाथ से धनुष को अच्छी तरह दबाकर झुकी हुई गांठ वाले बाण से समर भूमि में आपके पुत्र अपराजित का सुंदर नासिका से युक्त मस्तक काट डाला। भीमसेन से पराजित हुए अपराजित का मस्तक धरती पर जा गिरा। तत्पश्चात भीमसेन ने एक दूसरे भल्ल के द्वारा सब लोगों के देखते देखते महारथी कुंडधार को यमराज के लोक में भेज दिया। भरत नंदन, तब अमेय आत्मबल से संपन्न भीमसेन ने समर में पुनः एक बाण का संधान करके उसे पंडितक की ओर चलाया। जैसे काला प्रेरित सर्प किसी मनुष्य को शीघ्र ही डसकर लापता हो जाता है, उसी प्रकार वह बाण पंडितक की हत्या करके धरती में समा गया। उसके बाद उदार हृदय वाले भीम ने अपने पूर्व क्लेशों का स्मरण करके 3 बाणों द्वारा विशालाक्ष के मस्तक को काटकर धरती पर गिरा दिया। राजन, तत्पश्चात उन्होंने महाधनुर्धर महोदर की छाती में एक नाराज से प्रहार किया, उससे मारा जाकर वह युद्ध में धरती पर गिर पड़ा। भारत, तदनंतर भीम ने रण क्षेत्र में एक बाण से आदित्य केतु की ध्वजा काटकर अत्यंत तीखे बल्ले के द्वारा उसका मस्तक भी काट दिया। इसके बाद क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने झुकी हुई गांठ वाले बाण से मारकर वह वाशी को यमलोक भेज दिया। प्रजानाथ, तब आपके दूसरे पुत्र भीमसेन के द्वारा सभा में की हुई उस प्रतिज्ञा को सत्य मानकर वहां से भाग खड़े हुए। प्रजानाथ, तब आपके भाइयों के मरने से राजा दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ, अतः उसने आपके समस्त सैनिकों को आज्ञा दी कि इस भीमसेन को युद्ध में मार डालो। प्रजानाथ, इस प्रकार आपके महाधनुर्धर पुत्र अपने भाइयों को मारा गया देख उन बातों की याद करने लगे जिन्हें महाज्ञानी विदुर ने कहा था। वे सोचने लगे, दिव्यदर्शी विदुर ने हमारे कुशल एवं हित के लिए जो बात कही थी वह आज सिर पर आ गई। जिनेश्वर, आपके अपने पुत्रों के प्रति प्रेम के कारण लोभ और मोह के वशीभूत हो आपने अपने पुत्रों के प्रति प्रेम के कारण लोभ और मोह के वशीभूत हो विदुर ने पहले जो सत्य एवं हित की महत्वपूर्ण बात बताई थी उस पर ध्यान नहीं दिया। उनके कथनानुसार ही बलवान महाबाहु भीम आपके पुत्रों के वध का कारण बनते जा रहे हैं। उसी प्रकार वे कौरवों का सर्वनाश कर रहे हैं। उस समय राजा दुर्योधन युद्ध भूमि में भीष्म के पास जाकर महान दुख से व्याप्त एवं अत्यंत शोकमग्न होकर विलाप करने लगा। पितामह, भीमसेन ने युद्ध में मेरे सूरवीर बंधुओं को मार डाला और दूसरे भी समस्त सैनिक विजय के लिए पूर्ण प्रयत्न करते हुए भी असफल हो उनके हाथ से मारे जा रहे हैं। आप मध्यस्थ बने रहने के कारण सदा हम लोगों की उपेक्षा करते हैं। मैं बड़े बुरे मार्ग पर चढ़ाया, मेरे इस दुर्भाग्य को देखिए। यह क्रूरतापूर्ण वचन सुनकर आपके ताऊ भीष्म अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए वहां दुर्योधन से इस प्रकार बोले, तात, मैंने, द्रोणाचार्य ने, विदुर ने तथा यशस्विनी गांधारी देवी ने पहले ही यह सब बात कह दी थी, परंतु तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया। शत्रुसूदन, मैंने पहले ही यह निश्चय प्रकट कर दिया था कि तुम्हें मुझे या द्रोणाचार्य को युद्ध में किसी प्रकार नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का कौरवों तथा पांडवों के प्रति समान स्नेह है। मैं तुमसे यह सत्य कहता हूँ कि भीमसेन धृतराष्ट्र के पुत्रों में से जिस जिस को युद्ध में अपने सामने आया हुआ देख लेंगे, उसे प्रतिदिन के संग्राम में अवश्य मार डालेंगे। अतः राजन, तुम स्थिर होकर युद्ध के विषय में अपना दृढ़ निश्चय बना लो और स्वर्ग को ही अंतिम आश्रय मानकर रणभूमि में पांडवों के साथ युद्ध करो। भारत, इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी पांडवों को नहीं जीत सकते, अतः युद्ध के लिए पहले अपनी बुद्धि को स्थिर कर लो, उसके बाद युद्ध करो। इस प्रकार हमारा 88वां अध्याय समाप्त हुआ। 89वां अध्याय, कौरव पांडव सेना का घमासान युद्ध और भयानक जनसंहार। धृतराष्ट्रोवाच, दृष्ट्वा मे निहितान् पुत्रान् बहूनेकेन संजय भीष्मो द्रोणो कृपश्चैव कर्वत संयुगे अहन्यहनि मे पुत्राख्यं गच्छन्ति संजय मन्येऽहं सर्वदा सूतो देवेनोपाहता भृशम् यत्र मे तनया सर्वे जीयन्ते न जयन्त्युतो यत्र भीष्मस्य द्रोणस्य कृपस्य च महात्मनः। धृतराष्ट्र बोले, संजय, एकमात्र भीमसेन के द्वारा युद्ध में मेरे बहुत से पुत्रों को मारा गया देख भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य ने क्या किया। मेरे पुत्र प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे हैं। सूत, मेरा तो विश्वास ऐसा है
कि हम लोग सर्वथा अत्यंत दुर्भाग्य के मारे हुए हैं। दुर्भाग्य के अधीन होने के कारण ही मेरे पुत्र हारते जा रहे हैं, विजयी नहीं हो रहे हैं। जहाँ भीष्म, द्रोण, महामना, कृपाचार्य, वीर भूरिश्रवा, भगदत्त, अश्वत्थामा तथा युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अन्य सूरवीरों के बीच में रहकर भी मेरे पुत्र प्रतिदिन संग्राम में मारे जाते हैं, वहां दुर्भाग्य के सिवा और क्या कारण हो सकता है। मूर्ख दुर्योधन ने पहले मेरी कही हुई बातों पर ध्यान नहीं दिया। तात मैंने, भीष्म ने, विदुर ने तथा गांधारी ने भी सदा हित की इच्छा से दुर्बुद्धि दुर्योधन को बार बार मना किया, परंतु मोहवश पूर्व काल में हमारी ये बातें उसके समझ में नहीं आई। उसी का यह फल अब प्राप्त हुआ है, जिससे भीमसेन संग्राम सम्रांगण में कुपित होकर मेरे मूर्ख पुत्रों को प्रतिदिन यमलोक भेज रहा है। संजय ने कहा, प्रभु, उस समय आपने जो विदुर जी के कहे हुए उत्तम एवं हितकारक वचन को नहीं सुना, अर्थात सुनकर भी उस पर ध्यान नहीं दिया, उसी का यह फल प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा था कि आप अपने पुत्रों को जुआ खेलने से रोकिए, पांडवों से द्रोह न कीजिए। आपका हित चाहने वाले अन्यान्य सुहृदों ने भी आपसे वे ही बातें कही थी, परंतु जैसे मरणासन्न पुरुष को हितकारक औषधि अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार आप उन हितकर वचनों को भी सुनना नहीं चाहते थे। अतः श्रेष्ठ विदुर ने जैसा बताया था, वैसा ही परिणाम आपके सामने आया है। विदुर, द्रोण, भीष्म तथा अन्य हितैषियों के हितकर वचनों को न मानने के कारण इन कौरवों का विनाश हो रहा है। प्रजापालक नरेश, यह सब तो पहले से ही प्राप्त है। अब आप जिस प्रकार युद्ध हुआ उसका यथावत समाचार सुनिए। राजन, उस दिन दोपहर होते होते बड़ा भयानक संग्राम होने लगा, जो संपूर्ण जगत के योद्धाओं का विनाश करने वाला था। वह सब मैं कह रहा हूँ, सुनिए। तदनंतर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के आदेश से क्रोध में भरी हुई सारी सेनाएं भीष्म पर ही टूट पड़ी। वे भीष्म को मार डालना चाहती थी। महाराज धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा महारथी सात्यकी, इन सब ने अपनी सेनाओं के साथ भीष्म पर ही आक्रमण किया। राजा विराट और संपूर्ण सेनाओं सोमको सहित द्रुपद ने संग्राम में महारथी भीष्म पर ही चढ़ाई की थी। नरेश, कैकय, धृष्टकेतु, कवचधारी, कुंती भोज, इन सबने आपकी सेनाओं के साथ भीष्म पर ही धावा किया। अर्जुन, द्रौपदी के पांचों पुत्र, पराक्रमी चेकितान, ये दुर्योधन के भेजे हुए समस्त राजाओं पर चढ़ाए। सूर्य, अभिमन्यु, महारथी, घटोत्कच तथा क्रोध में भरे हुए भीमसेन, इन सब ने कौरवों पर धावा किया। राजन, पांडवों ने 3 दलों में विभक्त होकर कौरवों का वध आरंभ किया। इसी प्रकार कौरव भी रणभूमि में शत्रुओं का नाश करने लगे। द्रोणाचार्य ने श्रेष्ठ रथी सोम को और संजय यमलोक भेजने के लिए क्रोध पूर्वक उनके ऊपर धावा बोल दिया। राजन, धनुर्धर द्रोणाचार्य के द्वारा समर भूमि में मारे जाते हुए महामना संजयों का महान आर्तनाद सुनाई देने लगा। द्रोणाचार्य के मारे हुए बहुत से क्षत्रिय रणभूमि में व्याधिग्रस्त मनुष्यों की भांति छटपटाते हुए दिखाई देते थे। भरत नंदन, भूख से पीड़ित मनुष्यों की भांति कूजते, क्रंदन करते यानी रोते और गरजते हुए योद्धाओं का शब्द निरंतर सुनाई देता था। इसी प्रकार महाबली भीमसेन क्रोध में भरे हुए दूसरे काल के समान कौरव सैनिक का घोर संहार करने लगे। उस महायुद्ध में परस्पर मारकाट करने वाले सैनिकों की रक्त राशि को प्रवाहित करने वाली भयंकर नदी बह चली। महाराज, कौरवों और पांडवों का वह घोर महासंग्राम यमलोक की वृद्धि करने वाला था। तब युद्ध में विशेष वेगशाली भीमसेन ने कुपित हो हाथियों की सेना में प्रवेश कर उन्हें काल के गाल में भेजना आरंभ किया। भारत, वहां भीम के नाराजों से पीड़ित हुए हाथी गिरते, चिघाड़ते बैठ जाते अथवा संपूर्ण दिशाओं में चक्कर लगाने लगते थे। आर्य, सूंड तथा दूसरे दूसरे अंगों के कट जाने से हाथी भयभीत हो क्रौंच पक्षी की भांति चीत्कार करते और धराशायी हो जाते थे। नकल और सहदेव ने घुड़सवारों की सेना पर आक्रमण किया। राजन, उन घोड़ों ने सोने की कलंगी यानी कलगी जो होती है वो और सोने की अन्यान्य आभूषण धारण किए थे। वे सब सैकड़ों और सहस्त्रों की संख्या में मरकर गिरते दिखाई देते थे। राजन, वहां गिरते हुए घोड़ों की लाशों से सारी पृथ्वी फट गई। किन्हीं की जीभ निकल आई थी, कोई लंबी सांस खींच रहे थे, कोई धीरे धीरे अव्यक्त शब्द करते और कितनों के प्राण निकल गए थे। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार विभिन्न रूपधारी घोड़ों से आच्छादित होने के कारण इस पृथ्वी की अद्भुत शोभा हो रही थी। भारत, प्रजानाथ, जहां तहां अर्जुन के द्वारा युद्ध में मारे गए राजाओं से भरी हुई वह रणभूमि बड़ी भयानक जान पड़ती थी। राजन, टूटे हुए रथ, कटे हुए ध्वज, छिन्न भिन्न हुए बड़े बड़े आयुध, चंवर, व्यजन मतलब जो हवा करने के लिए वो अत्यंत प्रकाशमान छत्र, सोने के हार, केयूर, कुंडल मंडित मस्तक, गिरे हुए सिरोभूषण यानी पगड़ी आदि, पताका, सुंदर अनुकर्ष। अनुकर्ष ये भी कोई रथ का अंग है, हम आगे पढ़ लेंगे। चलो आइए देख लेते हैं। अच्छा, नहीं लिखा है इसमें।
इसका रेफरेंस पता नहीं कहाँ दिया हुआ। चलिए, अनुकर्ष वो रथ का ही कोई अंग होता है। जोत और बागडोर आदि से आच्छादित हुई वह संग्राम भूमि ऐसी जान पड़ती थी मानो वसंत ऋतु में उस पर भांति भांति के फूल गिरे हुए हों। भारत भीष्म रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, इनके कुपित होने से पांडव सैनिकों का भी इस प्रकार संहार हुआ था। साथ ही पांडवों के कुपित होने से आपके योद्धाओं का भी ऐसा ही विकट विनाश हुआ था। इस प्रकार हमारा 89वां अध्याय समाप्त हुआ। 90वां अध्याय इरावान के द्वारा शकुनी के भाइयों का तथा राक्षस अलम्बुस के द्वारा इरावान का वध। संजयोवाच वर्तमाने तथा रौद्रे राजनवीर बरक्षे शकुनी सौबलः श्रीमान् पाण्डवान् समुपाद्रवत्। तथैव सात्वतो राजन् हार्दिक्यः परवीरः अभ्यद्रवत् संग्रामे पाण्डवानां वरूथिनीं तथा काम्बोजमुख्यानां नदीजानां च वाजिनाम् आरट्टानां महीजानां सिंधुजानां च सर्वशः। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाला वह भयंकर संग्राम चल रहा था। उसी समय सुबल पुत्र श्रीमान शकुनी ने पांडवों पर आक्रमण किया। नरेश्वर, इसी प्रकार शत्रु वीरों का विनाश करने वाले सात्वत वंशी कृतवर्मा ने उस संग्राम में पांडवों की सेना पर आक्रमण किया। तत्पश्चात काम्बोज देश के अच्छे घोड़े, दरियाई घोड़े, दरियाई घोड़े तो नहीं होना चाहिए, आरट्टा नाम महीजानाम, अच्छा महीजान लिखा है इसमें, मही, मही तो वैसे होता है धरती, ठीक है, तो ये उस तरह का शब्द नहीं है। खैर चलिए, सिंधु, वनायु, आरट्ट तथा पर्वतीय प्रांतों में होने वाले सुंदर घोड़े, यानी जो कहीं जहां जहां अलग अलग स्थानों में जो होते हैं वो घोड़े, इन सब की बहुत बड़ी सेना के द्वारा सबोर से घिरा हुआ शत्रुओं को संताप देने वाला अर्जुन का बलवान पुत्र इरावान हर्ष में भरकर रणभूमि में कौरवों की उस सेना पर चढ़ाया। उसके साथ तित्तिर प्रदेश के शीघ्रगामी घोड़े भी मौजूद थे जो वायु के समान वेगशाली थे। वे सबके सब सोने के आभूषणों से विभूषित थे। उनके शरीरों में कवच बंधे हुए थे और उन्हें सुंदर साजबाज से सजाया गया था। वे सभी घोड़े अच्छी जाति के तथा वायु के तुल्य शीघ्रगामी थे। अर्जुन का पराक्रमी पुत्र श्रीमान इरावान नागराज कौरव्य की पुत्री के गर्भ से बुद्धिमान अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की वह पुत्री संतानहीन थी जो उलूपी है ना, उलूकी या उलूपी थी। उसके मनोनीत पति को गरुड़ ने मार डाला था। अच्छा, ये रेफरेंस एक बार देख लेते हैं। यहाँ मूल में पतऊ पाठ है। शरद के नीचे रहने वाली लकड़ी को अनुकर्ष कहते हैं जिसके सारे पहिए रहते हैं, ठीक है, वो है। तो यहाँ पे मूल पाठ में पतऊ पाठ है। व्याकरण के अनुसार पति शब्द का सप्तमी के एक वचन में पत्यु रूप होता है, सही बात है। अतः जहाँ पतऊ पद का प्रयोग है वहां मुख्य पति का वाचक पति शब्द नहीं है। पति रिवाच रीति ही पति ही। इस व्युत्पत्ति के अनुसार आचार किवंत पति का पति शब्द का यहाँ प्रयोग है जिसका अर्थ है पति सदृश। ओके, किवंत मतलब जो क्युब से जो अंत होता है उस पति का, मतलब मुख्य पति का नहीं है। तात्पर्य यह है कि जिसके लिए कन्या का वाग्दान किया गया है वह मनोनीत पति ही विवाह के पहले तक पति तुल्य है। विवाह के बाद साक्षात पति होता है। इस नाग कन्या के मनोनीत पति को गरुड़ ने मार डाला था, इसलिए नष्टे मृते प्रवृजिते इस पाराशर वचन के अनुसार उसका अर्जुन के साथ संबंध हुआ और धर्मात्मा अर्जुन ने उसे पत्नी के रूप में ग्रहण किया। अच्छा, ओके, इसको आप ऐसे सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है, जैसे यहाँ पतौ हते सुपर्णेन कृपणा दीन चेतना, तो जो जिसके साथ इसके पिता ने, क्योंकि ये नाग कन्या थी तो उसके पिता ने कहा होगा कि भाई तुम्हारे साथ इसका विवाह कर देंगे, लेकिन गरुड़ ने उसको मार डाला। तो अब जैसे वो वहां पे लिखा है पाराशर का वचन, तो नष्टे मृते प्रव्रजते, मतलब मर जाए या नष्ट हो जाए या संन्यास धारण कर ले तो उसको मरे के ही तुल्य माने। तो अब उसका पति था नहीं तो भाई विवाह करना है, तो मतलब इसने मनोनीत नहीं किया था, वाग्दान दे दिया था, ऐसा इसका अर्थ है। तो फिर जो है ना, इसने अर्जुन ने विवाह किया और वहां पे हम देखते हैं जब दिग्विजय किया जाता है तब इसका विवाह होता है और उसके पुत्र भी होता है। खैर चलिए आगे। तो आगे कह रहे हैं, ऐरावत वंशी कौरव्य नाग ने उसे अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने काम के अधीन हुई इस नाग कन्या को भार्या रूप में ग्रहण किया था। इस प्रकार यह अर्जुन पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह सदा मातृ कुल में ही रहा, मतलब अपने माँ के घर में ही रहा।
वह नागलोक में ही माता द्वारा पाल पोष कर बड़ा किया गया और सब प्रकार से वहीं उसकी रक्षा की गई थी। उस बालक के किसी दुरात्मा वयोवृद्ध संबंधी ने अर्जुन के प्रति द्वेष होने के कारण इनके उस पुत्र को त्याग दिया था। इरावान अच्छा मतलब बाद में त्याग दिया। इरावान भी रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य पराक्रमी था। बड़े होने पर जब उसने सुना कि मेरे पिता अर्जुन इस समय इंद्रलोक में गए हुए हैं, तब वह शीघ्र ही वहां जा पहुंचा। उस सत्य पराक्रमी महाबाहु वीर ने अपने पिता के पास पहुंचकर शांत भाव से उन्हें प्रणाम किया और विनय पूर्वक हाथ जोड़ महामना अर्जुन के समक्ष अपना परिचय देते हुए बोला, प्रभु आपका कल्याण हो, मैं आपका ही पुत्र इरावान हूँ। आप उसकी माता के साथ अर्जुन का जो समागम हुआ था वह सब उसने निवेदन किया। पांडुनंदन अर्जुन को वह सब वृत्तांत यथार्थ रूप से स्मरण हो आया। ये कथा उस समय तो नहीं आई थी, अब ये इधर आ रही है। तो गुणों में अपने ही समान उस पुत्र को हृदय से लगाकर अर्जुन बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे देवराज के भवन में ले गए। नरेश्वर भरत नंदन उन दिनों देवलोक में अर्जुन ने प्रेम पूर्वक अपने महाबाहु पुत्र को अपना सब कार्य बताते हुए कहा, शक्तिशाली पुत्र, युद्ध के अवसर पर तुम हम लोगों को सहायता देना। तब बहुत अच्छा कहकर इरावान चला गया और अब युद्ध के अवसर पर यहाँ आया है। नरेश्वर, इरावान के साथ इच्छानुसार रूप, रंग और वेग वाले बहुत से घोड़े उपस्थित थे। वे सब के सब सोने के शिरोभूषण धारण करने वाले तथा मन के समान वेगशाली थे। उनके रंग अनेक प्रकार के थे। राजन, वे घोड़े महासागर में उड़ने वाले हंसों के समान सहसा उछले और आपके मन के समान वेगशाली अश्वों के समुदाय में पहुंचकर छाती से उनकी छाती में तथा नासिका से एक दूसरे की नासिका पर चोट करने लगे। वे सहसा वेगपूर्वक टकराकर पृथ्वी पर गिरते थे। वे अश्वों के समुदाय परस्पर टकराकर जब गिरते थे, उस समय गरुड़ के वेगपूर्वक उतरने के समान भयंकर शब्द सुनाई देता था। राजन, इसी प्रकार आपके और पांडवों के घुड़सवार युद्ध में एक दूसरे से भिड़कर आपस में भयंकर मारकाट करते थे। इस प्रकार अत्यंत भयानक घमासान युद्ध छिड़ जाने पर दोनों पक्षों के अश्व समूह चारों ओर नष्ट हो गए। सूरवीर योद्धाओं के पास बाण समाप्त हो गए, उनके घोड़े मारे गए। वे परिश्रम से पीड़ित हो परस्पर घात प्रतिघात करते हुए विनष्ट हो गए। भारत, इस प्रकार जब घुड़सवारों की सेना नष्ट हो गई और उनका अल्प भाग ही अवशिष्ट रह गया, उस अवस्था में शकुनी के सूरवीर भाई युद्ध के मुहाने पर निकले, जिनका स्पर्श वायु वेग के समान दुसह था, जो वेग में वायु की समानता करते थे। ऐसे बल संपन्न नई अवस्था वाले उत्तम घोड़ों पर सवार हो गज, गवाक्ष, वृषभ, चर्मवान, आर्जव और शुक, ये 6 बलवान वीर अपनी विशाल सेना से बाहर निकले। यद्यपि शकुनी ने उन्हें मना किया, अन्यान्य महाबली योद्धाओं ने भी उन्हें रोका, तथापि वे युद्ध कुशल महाबली रौद्र रूपधारी क्षत्रिय कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए निकल पड़े। महाबाहो, उस समय उन युद्ध दुर्मद गांधार देशीय वीरों ने विजय अथवा स्वर्ग की अभिलाषा लेकर विशाल सेना के साथ पांडव वाहिनी के परम दुर्जय व्यू का भेदन करके हर्ष और उत्साह से परिपूर्ण हो उसके भीतर प्रवेश किया। तब ने सेना के भीतर प्रविष्ट हुआ देख पराक्रमी रावण भी उस समर भूमि में भयंकर अस्त्र शस्त्र वाले अपने विचित्र योद्धाओं से कहा, वीरों, तुम सब लोग संग्राम में ऐसी नीति बना लो जिससे दुर्योधन के ये समस्त योद्धा अपने सेवकों और सवारियों सहित मार डाले जाएं। तब बहुत अच्छा ऐसा कहकर इरावान के समस्त सैनिकों ने उन 6 वीरों के सैन्य समूह को, जो सम्रांगण में दूसरों के लिए दुर्जय था, मार डाला। अपनी सेना को समर भूमि में शत्रु की सेना द्वारा मार गिराई गई देख सुबल के सभी पुत्र इसे सह न सके। उन्होंने इरावान पर धावा करके उसे सब ओर से घेर लिया। वे 6 सूर तीखे प्रासों से मारते और एक दूसरे को बढ़ावा देते हुए रावण पर टूट पड़े तथा उसे अत्यंत व्याकुल करने लगे। उन महामनस्वी वीरों के तीखे प्रासों से छत विछत हो इरावान बहते हुए रक्त से नहा उठा, अंकुशों से घायल हुए हाथी के समान व्याकुल हो गया। राजन, वह अकेला था और उस पर प्रहार करने वालों की संख्या बहुत थी। वह आगे पीछे और अगल बगल में अत्यंत घायल हो गया था, तो भी धैर्य के कारण व्यथित नहीं हुआ। अब इरावान को भी बड़ा क्रोध हुआ। शत्रु नगरी पर विजयी पाने वाले उस वीर ने समर में तीखे बाणों द्वारा बीनकर उन सबको मूर्छित कर दिया। शत्रुओं का दमन करने वाले इरावान ने अपने शरीर से वेग पूर्वक प्रासों को निकालकर उन्हीं के द्वारा रणभूमि में सुबल पुत्रों पर प्रहार किया। तत्पश्चात तीखी तलवार और ढाल निकालकर इरावान ने युद्ध में सुबल पुत्रों को मार डालने की इच्छा से तुरंत उनके ऊपर पैदल ही धावा किया। तदनंतर सुबल पुत्रों में प्राण शक्ति पुनः लौटाई, अतः वे सबके सब सचेत होने पर पुनः क्रोध में भर गए इरावान पर दौड़े।
इरावान भी बल के अभिमान में उन्मत्त हो अपने हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ खड्ग के द्वारा समस्त सुबल पुत्रों का सामना करने लगा। वह अकेला बड़ी फुर्ती से पैतरे बदल रहा था और वे सभी सुबल पुत्र शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा विचर रहे थे, तो भी वे अपने में उसकी अपेक्षा कोई विशेषता न ला सके। तदनंतर इरावान को भूमि पर स्थित देख ये सभी सुबल पुत्र युद्ध में उसे पुनः भली भांति घेर कर बंदी बनाने की तैयारी करने लगे। तब शत्रुसूदन इरावान ने निकट आने पर कभी दाहिने और कभी बाएं हाथ से तलवार घुमाकर उसके द्वारा शत्रुओं के अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। उन सबके आयुधों और भूषण भूषित भुजाओं को भी उसने काट डाला। इस प्रकार अंग अंग कट जाने से वे प्राण शून्य हो मरकर धरती पर गिर पड़े। महाराज वृषभ बहुत घायल हो गया था, तो भी वीरों का छेद करने वाले उस महाभयंकर संग्राम से उसने अपने आप को किसी प्रकार मुक्त कर लिया। उन सबको मार गिराया गया देख दुर्योधन भयभीत हो उठा और वह अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर दिखने वाले राक्षस ऋष्य श्रृंग पुत्र अलम्बुस के पास दौड़ा गया। वह राक्षस शत्रुओं का दमन करने में समर्थ मायावी और महान धनुर्धर था। पूर्व काल में किए गए बकासुर वध के कारण वह भीमसेन का बैरी बन बैठा था। अच्छा, ये लगता है जो बकासुर था उसका कोई रिश्तेदार होगा या पुत्र इत्यादि। पुत्र तो नहीं होगा, कोई होगा उसका मित्र। उसके पास जाकर दुर्योधन ने कहा, वीर देखो, अर्जुन का यह बलवान पुत्र बड़ा मायावी है। इसने मेरा प्रिय करने के लिए मेरी सेना का संहार कर डाला है। तात, तुम इच्छानुसार चलने वाले तथा मायामय अस्त्रों के प्रयोग में कुशल हो। कुंती कुमार भीम ने तुम्हारे साथ बैर भी किया है, अतः तुम युद्ध में इस रावण को अवश्य मार डालो। बहुत अच्छा कहकर वह भयानक दिखाई देने वाला राक्षस सिंहनाद करके जहाँ नवयुवक अर्जुन कुमार इरावान था उस स्थान पर आया। उसके साथ निर्मल प्रास नामक अस्त्र से युद्ध करने वाले, संग्राम कुशल तथा प्रहार करने में समर्थ वीरों से युक्त बहुत सी सेनाएं थी। उसके सभी सैनिक सवारियों पर बैठे हुए थे। उन सबसे घिरा हुआ वह समर भूमि में महाबली इरावान को मार डालने की इच्छा से युद्ध स्थल में गया। महाराज, मरने से बचे हुए 2000 उत्तम घोड़े उसके साथ थे। शत्रुओं का नाश करने वाला पराक्रमी इरावान भी क्रोध में भरा हुआ था। उसने उसे मारने की इच्छा रखने वाले उस राक्षस का बड़ी उतावली के साथ निवारण किया। इरावान को आते देख उस महाबली राक्षस ने शीघ्रता पूर्वक माया का प्रयोग आरंभ किया। उसने मायामय 2000 घोड़े उत्पन्न किए, जिन पर सूल और पट्टिस धारण करने वाले भयंकर राक्षस सवार थे। वे 2000 प्रहार कुशल योद्धा क्रोध में भरे हुए आकर इरावान के सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ओर के योद्धाओं ने परस्पर प्रहार करके शीघ्र ही एक दूसरे को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब दोनों ओर की सेनाएं मार डाली गईं, तब युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वे दोनों वीर इरावान तथा अलम्बुश राक्षस ही युद्ध भूमि में वृत्रासुर और इंद्र के सामने डटे रहे। रण दुर्मद राक्षस अलम्बुस को अपने ऊपर धावा करते देख महाबली इरावान भी क्रोध में भरकर उसके ऊपर टूट पड़ा। एक बार जब वह दुर्बुद्धि राक्षस बहुत निकट आ गया, तब इरावान ने अपने खड्ग से उसके दैदीप्यमान धनुष और भाते को शीघ्र ही काट डाला। भाता यहाँ पे क्या है? समभ्यासगतस्याजौ तस्य खड्गेन दुर्मते चिच्छेद कार्मुकम दीपम सरावापुम सत्वरम। मतलब वो जो उसके जिसमें वो तीर इत्यादि रखता होगा वैसा कोई पात्र। धनुष को कटा हुआ देख वह राक्षस क्रोध में भरे हुए रावण को अपनी माया से मोहित सा करता हुआ बड़े वेग से आकाश में उड़ गया। तब रावण भी क्षमा करें रावण भी आकाश में उछलकर उस राक्षस को अपनी मायाओं से मोहित करके उसके अंगों को बाणों द्वारा छिन्न भिन्न करने लगा। वह कामरूपधारी श्रेष्ठ राक्षस संपूर्ण मर्म स्थानों को जानने वाला और दुर्जय था। वह बाणों से कटने पर भी पुनः ठीक हो जाता था। महाराज, वह नई जवानी प्राप्त कर लेता था, क्योंकि राक्षसों में माया का बल स्वाभाविक होता है और वे इच्छानुसार रूप तथा अवस्था धारण कर लेते हैं। इस प्रकार उस राक्षस का जो जो अंग कटता वह पुनः नए सिरे से उत्पन्न हो जाता था। इरावान भी अत्यंत कुपित होकर उस महाबली राक्षस को बारंबार तीखे फरसे से काटने लगा। बलवान इरावान के फरसे से छिन्न भिन्न हुआ वह वीर राक्षस घोर आर्तनाद करने लगा। उसका वह शब्द बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। फरसे से बारंबार छिदने के कारण राक्षस के शरीर से बहुत सा रक्त बह गया। इससे राक्षस ऋषशृंग के बलवान पुत्र अलम्बुस ने समर भूमि में अत्यंत क्रोध और वेग प्रकट किया। उसने युद्ध स्थल में अपने शत्रु को प्रबल हुआ देख अत्यंत भयंकर एवं विशाल रूप धारण करके अर्जुन के वीर एवं यशस्वी पुत्र इरावान को बंदी बनाने का प्रयत्न आरंभ कर दिया। युद्ध के मुहाने पर समस्त योद्धाओं के देखते देखते वह इरावान को पकड़ना चाहता था।
उस दुरात्मा राक्षस की वैसी माया देखकर क्रोध में भरे हुए रावण ने भी माया का प्रयोग आरंभ किया। संग्राम में पीठ न दिखाने वाला ये रावण जब क्रोध में भरकर युद्ध कर रहा था, उसी समय उसके मातृकुल के नागों का समुदाय उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंचा। राजन, रणभूमि में बहुतेरे नागों से घिरे हुए रावण ने विशाल शरीर वाले शेषनाग की भांति बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। तदनंतर उसने बहुत से नागों द्वारा राक्षस को आच्छादित कर दिया। नागों द्वारा आच्छादित होने पर उस राक्षस राज ने कुछ सोच विचार कर गरुड़ का रूप धारण कर लिया और समस्त नागों का भक्षण आरंभ किया। उस समय राक्षस ने इरावान के मातृकुल के सब नागों का भक्षण कर लिया। तब मोहित हुए इरावान को तलवार से मार डाला। इरावान के कमल और चंद्रमा के समान कांतिमान तथा कुंडल एवं मुकुट से मंडित मस्तक को काटकर राक्षस ने धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार राक्षस द्वारा अर्जुन के वीर पुत्र इरावान के मारे जाने पर राजा दुर्योधन सहित सभी पुत्र शोक रहित हो गए। फिर तो उस भयंकर एवं महान संग्राम में दोनों सेनाओं का अत्यंत भयंकर सम्मिश्रण हो गया। राजन, आपके और पांडवों के सैनिकों के उस संकुल युद्ध में दोनों पक्षों के मिले हुए हाथी, घोड़े और पैदल दंतार हाथियों द्वारा मारे गए। रथ, घोड़े और हाथियों को पैदल योद्धाओं ने मार गिराया तथा बहुत से पैदल रथियों के समूह घुड़सवार रथी योद्धाओं के द्वारा मार डाले गए। अर्जुन को अपने औरस पुत्र इरावान के मारे जाने का पता नहीं लगा था। वे सम्रांगण में भीष्म की रक्षा करने वाले सुवीर नरेशों का संहार कर रहे थे। राजन, इसी प्रकार आपके पुत्र और सैनिक तथा सहस्त्रों संजय वीर सम्राग्नि में प्राणों की आहुति देते हुए एक दूसरे को मार रहे थे। कवच, रथ और धनुष के नष्ट हो जाने पर बाल बिखेरे बहुतेरे योद्धा परस्पर भिड़कर भुजाओं द्वारा मल्लयुद्ध करने लगे। दूसरी ओर शत्रुओं को संताप देने वाले भीष्म सम्रांगण में अपने मर्मभेदी बाणों द्वारा पांडव सेना को कंपित करते हुए उसके बड़े बड़े रथियों को मार रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर की सेना के बहुत से पैदलों सवारों सहित हाथियों, रथारोहियों और घुड़सवारों को मार डाला। भारत, हमने उस युद्ध में भीष्म का इंद्र के समान अत्यंत अद्भुत पराक्रम देखा था। भरत नंदन, इसी प्रकार उस रण क्षेत्र में भीमसेन, धृष्टद्युम्न तथा धनुर्धर सात्यकी का भयानक युद्ध चल रहा था। द्रोणाचार्य का पराक्रम देखकर तो पांडवों के मन में भय समा गया। महाराज, वे युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य से पीड़ित होकर कहने लगे कि रणभूमि में अकेले द्रोणाचार्य ही समस्त सैनिकों को मार डालने की शक्ति रखते हैं। फिर जब ये भूमंडल के सुविख्यात सूरवीर योद्धाओं के समुदाय से घिरे हुए हैं, तब तो इनकी विजय के लिए कहना ही क्या है। भरत श्रेष्ठ, उस भयंकर संग्राम में दोनों सेनाओं के सूरवीर एक दूसरे का उत्कर्ष नहीं सह सके। तात आपके और पांडव पक्ष के महाबली धनुर्धर वीर भूतों से आविष्ट से होकर राक्षसों के समान बनकर क्रोध पूर्वक एक दूसरे से जूझ रहे थे। बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस दैत्यों के तुल्य संग्राम में हमने किसी को ऐसा नहीं देखा जो अपने प्राणों की रक्षा कर रहा हो। इस प्रकार हमारा 90वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को भी अब यहीं विराम देते हैं, समय हो गया होगा। जी हाँ, कल हम पढ़ेंगे घटोत्कच और दुर्योधन का भयानक युद्ध। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा कि 7वें दिन का युद्ध जो है वो समापन होता है, जहां पर कोई विजयी नहीं होता है। एक प्रकार से जो पांडव हैं वो जो है थोड़ी सी विजय